इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारतीय वायुसेना आने वाले सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने फाइटर क्षमता को नई दिशा देने की तैयारी में है। एक तरफ भारत ने नए Su-30 MKI वेरिएंट को डेवलप ना करने का डिसीजन लिया, वहीं दूसरी ओर मौजूदा सुखोई बेड़े को एडवांस टेक्निक से लैस कर सुपर सुखोई बनाने की योजना पर काम तेज हो गया। वहीं दूसरी ओर रूस के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अमेरिकन F-35 फाइटर जेट से जुड़ी चुनौतियों के बीच रक्षा सूत्रों का मानना है कि भारत Su-57 को अपना सकता है। ये देश के एयर डिफेंस सिस्टम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने साफ कर दिया कि Su-30 MKI का कोई न्यू वर्जन नहीं खरीदा जाएगा। इसके बजाय ध्यान अपने करीब 260 एयरक्राफ्ट के मौजूद बेड़े को अपग्रेड करने पर है। इनिशियल स्टेज में 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा, जिसका काम 2028 से 30 के बीच शुरू होने की उम्मीद है। इन फाइटर जेट्स में को देश में डेवलप विरूपाक्ष ऐसा रडार लगाया जाएगा जो 210 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पता लगाने में सक्षम है। साथ ही AI बेस्ड एवियोनिक्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इंटीग्रेट किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली फ्यूचर में भारतीय वायुसेना Su-57 को शामिल कर सकती है। इसे देश में पहले से तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़कर एक बेहद स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता डेवलप की जा सकती है। इससे रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगा, यानी स्किल चेन के जरिए फाइटर जेट्स, ग्राउंड रडार और मिसाइल सिस्टम रियल टाइम में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। Su-57 जब जमीन पर मौजूद S-400 के रडार नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो पायलट को दुश्मन की जानकारी पहले से ही मिल जाएगी। इसे फाइटर जेट को अपना ऑनबोर्ड रडार बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे उसकी स्टेल्थ क्षमता पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। Su-57 खुद अपने एडवांस N036 बेल का ऐसा रडार और पावरफुल ऑनबोर्ड सेंसर से लैस है। यह जब भी जमीन पर मौजूद S-400 के साथ मिलेंगे तो दुश्मन के लिए भारतीय वायुसेना में बचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अमेरिकन F-35 की खरीद में आने वाली अड़चनों और कड़े नियमों के चलते रूस का Su-57 भारत के लिए व्यवहारिक विकल्प बनता दिख रहा है। रूस ने भारत के इस एयरक्राफ्ट के लाइसेंस के तहत डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इसके सोर्स कोड तक पहुंच देने का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में रशियन टीमों ने पहले ही HAL की सुविधाओं का जायजा लिया और पाया है कि भारत का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर Su-57 के निर्माण में बेहद मददगार साबित हो सकता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन टारगेट से नीचे चल रही है। ऐसे में रफाल और तेजस के बाद 5th जनरेशन के फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट्स लगातार बढ़ रही है। फिलहाल सुपर सुखोई अपग्रेड के जरिए तात्कालिक युद्धक क्षमता को धार देना और फ्यूचर के लिए Su-57 और S-400 के जरिए एक घातक किल चेल तैयार करने की यह रणनीति भारत के आत्मनिर्भर और मजबूत रक्षा दृष्टिकोण को मजबूत करती है। भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI फाइटर जेट्स को नियमित रूप से अलग अलग तरह के ऑपरेशंस और दूसरी वायुसेनाओं के साथ होने वाले अभ्यासों के लिए तैनात करती है। ये एयरक्राफ्ट अब 2 दशकों से भी ज्यादा समय से सर्विस में है। भारतीय वायुसेना के ये विमान हैवी फाइटर जेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये अपने साथ काफी ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकते हैं। Su-30 MKI इकलौते ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो हवा से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को दाग सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी एयरबेस पर कहर ढाया था। ये लंबी दूरी की गश्त भी कर सकते हैं। सुपर सुखोई प्रोग्राम को लीड मुख्य रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत इसमें स्वदेशी गैलिलियम नाइट्राइड बेस्ड ऐसा रडार लगाया जाएगा। इससे विमान की रडार की पहचान सीमा तो 50% तक बढ़ ही जाएगी। साथ ही जेमिंग के प्रति बेहतर प्रतिरोध क्षमता वाला भी होगा। इस अपग्रेडेशन में एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी विमान को लैस किया जाएगा। इस प्रोसेस में एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में नया मिशन कंप्यूटर, डिजिटल डिस्प्ले और सेंसर फ्यूजन क्षमता लगाई जाएगी। नेटवर्क सेंट्रिक माहौल में काम करने के लिए नए सुरक्षित डेटा लिंक जोड़े जाएंगे। अवाक्स और ग्राउंड रडार के साथ रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे। इस अपग्रेड में कई तरह के स्वदेशी स्टैंड ऑफ वेपन्स और लॉन्ग रेंज की मिसाइल शामिल करने की योजना भी है।
पहले चरण में लगभग 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की योजना है। बाद में लगभग 200 और विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। SU-30MKI को ऐसा बनाया जाएगा जिसे नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध में ड्रोन और लॉयल विंगमैन के साथ तालमेल बना सके। इसे SU-30MKI एक पारंपरिक फाइटर जेट से कहीं आगे बढ़कर भविष्य के युद्धों का गेम चेंजर प्लेटफॉर्म बन जाएगा और इससे भारतीय वायुसेना की हवाई क्षमता भी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी और हमारी विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी बढ़त मिलेगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।